श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज मैं आपके द्वारा किए गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर जिनने कमेंट्स किए हैं कुछ प्रश्न, उन पर आज विचार करेंगे। पहला प्रश्न आया है कि गीता जयंती कब मनाई जावे। इसके संबंध में जब मैंने बताया था कि एकादशी का व्रत होगा उसी दिन श्री गीता जयंती मनाई जाएगी, तो फिर एक प्रश्न आया कि क्या वैष्णव पंथ वाले, निम्बार्क पंथ वाले अगर एकादशी का व्रत अगले दिन करते हैं तो क्या उनकी गीता जयंती भी अगले दिन होगी? नहीं, इसके संबंध में सिर्फ ये बात आई है कि एकादशी का व्रत जिस दिन हो प्रथम, उसी दिन गीता जयंती मनाई जाएगी। परंतु जिस प्रकार से एकादशी का व्रत द्वादशी को करते हैं तो वे अपनी गीता जयंती द्वादशी को मनाने के लिए स्वतंत्र हैं। परंतु यदि शास्त्रोक्त बात करें तो प्रथम दिन ही, जिस दिन स्मार्त लोग हमारी एकादशी का व्रत करेंगे, उसी दिन श्री गीता जयंती रहेगी। अब दूसरा प्रश्न आया कि एकादशी व्रत पर जो मैंने बताया था कि द्वादशी में पारना न करें, यदि द्वादशी का क्षय हो तो एकादशी का व्रत दशमी तिथि को होगा। चाहे वो दशमी तिथि 10 घटी हो और उसके बाद एकादशी आए और दूसरे दिन उदय में चाहे वो 8 घटी हो, परंतु यदि द्वादशी का क्षय है तो एकादशी का व्रत एक दिन पूर्व दशमी तिथि को होगा। अब यहां बात आया कि दशमी का वेद कैसे लेंगे, क्या दशमी युता ले सकते हैं? देखिए, यहां युता विद्या से कोई लेना देना नहीं है। युता और विद्या का विचार यहां नहीं किया जाएगा। दशमी वेद का विचार यहां नहीं किया जाएगा। ये दशमी वेद की बात वैष्णव पंथ वाले और निम्बार्क पंथ वाले करते हैं, जिसमें उनकी दशमी तिथि यदि 45 घटी है तो निम्बार्क संप्रदाय वाले वो एकादशी का व्रत एकादशी को छोड़ के द्वादशी में करते हैं। इसी प्रकार वैष्णव संप्रदाय पंथ वाले जो हमारे भाई लोग हैं, वे एकादशी का व्रत द्वादशी को तब करेंगे जब दशमी 56 घटी है। यदि दशमी 56 घटी या उससे अधिक है तो वो एकादशी का व्रत एकादशी को न करके द्वादशी को करेंगे। ये वेद की बात सिर्फ वैष्णव पंथ और निम्बार्क पंथ वाले ही करते हैं। बाकी जो पंथ वाले हैं, पंथ वाले नहीं, सनातन धर्मावलंबी है, ये पंथ नहीं है, ये धर्म है, सनातन धर्म है। तो और वो वैष्णव और निम्बार्क इसकी शाखाएं हैं। जिस प्रकार एक सनातन धर्म था, उसमें से विभिन्न पंथ निकलते गए और वे अपना अलग अलग धर्म मानते गए। जैसे क्रिश्चियन निकले, उनने अपना अलग धर्म बना लिया। जैन पंथ चला था, बाद में उनने अलग धर्म बना लिया। इस्लाम धर्म के मानने वाले मुस्लिम भाई, उनका पंथ बना था, बाद में उनका धर्म अलग नाम दे दिया। इसी प्रकार आर्य भी सनातन हिंदू धर्म की शाखा है, पर धीरे धीरे वो भी अपना एक धर्म अलग बनाने के उस पर चल रहे हैं। आगे जब वैष्णव पंथ और निम्बार्क पंथ भी इसकी शाखा है, पर कालांतर में जाकर शायद ये भी एक अलग धर्म निरूपित हो जाए। तो इनको
दशमी का वेद उनको मान्य है, वैष्णव पंथ और निम्बार्क पंथ वाले को। बाकी सनातन धर्मावलंबी जो है उनके लिए दशमी का वेद, दशमी युता और दशमी विद्या, इन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यदि द्वादशी क्षय है तो उनको व्रत प्रथम दिन ही करना पड़ेगा। द्वादशी क्षय है अर्थात उदय में एकादशी है और बाद में द्वादशी आ गई तो वो एकादशी का व्रत दशमी तिथि को करेंगे, क्योंकि उनका पारना स्मार्त धर्मावलंबी जो है, हमारा सनातन धर्म वाले जो मानने वाले हैं, सनातन धर्मावलंबियों का पारना कभी भी त्रयोदशी तिथि में नहीं होगा, उदय व्यापिनी द्वादशी तिथि में होगा, चाहे वो एक पल भी उदय में द्वादशी हो तो पारना उसी दिन किया जाएगा। जब द्वादशी क्षय हो गई, उदय में नहीं है, तब पारना त्रयोदशी में नहीं कर सकते, तो उधर आपको एकादशी का व्रत दशमी तिथि को करना पड़ेगा। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।